जय हिंद साथियों। चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार सब। ठीक है, बाफ्टा पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कांस फिल्म पुरस्कार, ऑस्कर, सभी सभी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो इसको बेहतरीन ढंग से हम लोग याद करते चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए पेज नंबर है इसका 40 पेज नंबर है, तो देख लीजिएगा। आइए, बाफ्टा पुरस्कार 2026। ठीक, जब भी कहते बाफ्टा पुरस्कार 2026, देखिए इसको याद कैसे हम लोग करेंगे। जब भी कहते सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो कहना कि अच्छा, एक आदमी था ना, वह अपने बाप, यानी अपने बाप, बाप नहीं होता माने पापा, माने अपने पापा से, यानी अपने बाप से लड़ाई करके सर्वश्रेष्ठ फिल्म, यानी कहने का मतलब है फिल्म देखने चला गया। फिल्म देखने चल गया, किससे लड़ाई करके? अपने बाप से। तो एक के बाद एक लड़ाई। ठीक है साथियों, बाप से यानी पापा से अपना लड़ाई करके वो फिल्म देखने चला गया। क्यों? क्योंकि बोला कि यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म, अच्छा फिल्म है, इसीलिए वो अपने पिताजी से लड़ाई करके चल गया, यानी अपने बाप से लड़ाई करके। तब बाप का 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, एक के बाद एक लड़ाई। ठीक है, लेकिन जो निर्देशक है ना साथियों, वो अपने बाप यानी अपने पिताजी से डर गया। एंडरसन अपने पिताजी से डर गया, वह लड़ाई नहीं किया। यानी जो फिल्म देखने वाला था वो लड़ाई करके चल गया फिल्म देखने, लेकिन जो डर गया ना निर्देशक था, तो एंडरसन डर गया। माने एक के बाद एक लड़ाई देख के डर गया था। ठीक, जब ये कहते सर्वश्रेष्ठ अभिनेता था, कहना कि अच्छा, यही अभिनेता जो है ना, यही है अपने बाप से लड़ाई करके अरमा आराम फरमा रहा है। तो आराम फरमा रहा है, तो आरामियो ध्यान में रखना है। क्या? यानी लड़ाई कौन किया था? तो यही अभिनेता कह रहा था कि हम फिल्म देखेंगे तब ना अभिनेता बनेंगे, तो इसीलिए लड़ाई कर लिया। तो आरामियो, तो लड़ाई करके फिर आराम कर रहा है। अब देख लीजिए, सबश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है ना, वह लड़ाई नहीं छोड़वा रही थी, वो एकदम बकलेल की तरह देख रही थी, बकलेल की तरह देख रही थी। क्या जगह? बकले, बकले यानी बकलेल, यानी बकले से जगह बकलेल। ठीक है साथियों, इस तरह से ध्यान में आपको रखना है। देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो फरहान अख्तर है ना, भारत के जो है फरहान अख्तर, तो वही फरहान अख्तर की मणिपुरी भाषा की फिल्म। तो कहना अच्छा, बाफ्टा फिल्म सब में मनी खर्च होगा, पैसा खर्च होगा, तब ना जाएगा फिल्म उलम बाफ्टा में अवार्ड जीतने के लिए। तो जब भी कहते हैं अच्छा, फरहान अख्तर जो ना मनी खर्च किया, मनी माने पैसा, तो मणिपुरी भाषा का बूंग ने भी अवार्ड जीता। माने फरहान अख्तर की मणिपुरी भाषा की फिल्म थी कौन? बूंग। ठीक, तो बूंग ने भी अवार्ड जीता था। तो बूंद को हम लोग कहेंगे बूंद, कहना है कि माने बूंद बूंद जुटा के मनी, माने होता है ना कि बूंद बूंद करके मनी जुटाया था, बूंद बूंद करके, यानी बूंद बूंद करके मनी जुटाया था कौन? फरहान अख्तर। तो क्या ध्यान में रखना है? फरहान अख्तर बाफ्टा में गया है, बाफ्टा में गया है, तो ध्यान में किया अपने बाप अपने पापा के डर से फरहान अख्तर ना मनी, मैंने पैसा पैसा जुटा के अपने से कमा के तो फिल्म बनाया, बूंद बूंद जुटा के। तो बूंद ध्यान में रख लेना। ठीक है, यानी सर बाफ्टा का जब भी कहते सर्वश्रेष्ठ फिल्म साथियों, तो एक के बाद एक लड़ाई। निर्देशक तो डर गया एंडरसन, अभिनेता तो अभिनेता हरामियों, क्या कहना कि बाप से, या कहना कि बाप से लड़ाई कर दे, ये हरामियों है, हरामियों से हरामियों, ध्यान में रख लेना है। ऐसे भी धर लेते कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ना बकलेले है, लड़ाई देख रही थी, छुड़ा नहीं रही, बकले। और कहना कि फरहान अख्तर मणिपुरी फिल्म बूंद बूंद को या बूंद से आपको बूंग ध्यान में रख लेना है, अवार्ड जीता है, बूंग अवार्ड जीता है। ठीक, फिल्म का नाम है बूंग। अब आ जाइए, जब भी कहते राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 साथियों, देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होता है ना, जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो वहीं आपको ध्यान में रखना सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। कहना है, कहता कि फिल्म, कहना रे, एक आदमी ना 12th में पढ़ रहा था, 12th में पढ़ने गया, अब फी नहीं दिया तो फेल हो गया। या कहना है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फी, यानी फी देना चाहिए था लेकिन फी नहीं दिया था, फी नहीं दिया था। या कहिए कि फी देकर भी पढ़ा फिर भी फेल हो गया, फी देकर पढ़ा फिर भी फेल हो गया। कहा? कहना रे, राष्ट्रीय या सरकारी सरकारी विद्यालय का है ना, कि राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ? अब परीक्षा उरीक्षा होता है, सरकार के द्वारा परीक्षा करवाया जाता है, तो कहना कि अच्छा, राष्ट्रीय में परीक्षा होगा ना, तो फी दे के पढ़ा फिर भी फेल हो गया, 12th फेल।
ठीक है साथियों, फीचर से 12th फिल्म राष्ट्रीय में ठीक है, विदु विनोद चोपड़ा के द्वारा बनाया गया था, विदु विनोद चोपड़ा के द्वारा बनाया गया था। अब देख लीजिए, जब भी कहते सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, हिंदी तो कहना क्या अच्छा हिंदी, तो कहना राष्ट्रीय, तो कहना कटहल तो फिल्म हिंदी फिल्म आया है, क्या कहना कि कटहल तो राष्ट्रीय फिल्म निमन रहता है, हिंदी फिल्म नहीं निमन रहता है, कटहल बात कर रहा है, यही कहना सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, तो क्या यार कटहल है नहीं अच्छा फिल्म है, तो कटहल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक आदमी बोलेगा यस सही बात ही बोल रहा है नहीं अच्छा है, तो यस यशवर्धन। ठीक है, तो कटहल यशवर्धन आपको ध्यान में रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय में तो कहना कि शाहरुख खान को दिया गया जवान के लिए, हो गया बूढ़ा लेकिन जवान के लिए उसको मूवी मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है शाहरुख खान। और देखिए विक्रम मैसी ना, विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए विक्रांत मैसी को दिया गया, इस मूवी के लिए 12th फेल के लिए विक्रांत मैसी को दिया गया था। क्या ध्यान में रखना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, ठीक है, और विक्रांत मैसी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जब भी कहता था राष्ट्रीय में, राष्ट्रीय बात जो थी रस राष्ट्रीय रस रानी, रस रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी मिशेल चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए, मिशेल चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को दिया गया, ध्यान में रखना है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो कहना अच्छा, अपना राष्ट्र में वैसे भी देखते हैं, अपना राष्ट्र में जो अच्छा चीज पर मूवी बनाना चाहिए उस पर नहीं बनाता है, जो अच्छा मूवी आता है उसको बैन कर देता है, जो खराब मूवी रहता है उसको ना बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। जब भी कहना कि अच्छा राष्ट्रीय में खराब मूवी था कौन, द केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी, तो उसको कौन बनाया था, तो सुदीप्तो सेन ने कहता कि अच्छा निर्देशक जो था ना दीप जला के मूवी को लिखा था, किस मूवी को, तो केरला स्टोरी को। तो दीप्तो सेन क्या राष्ट्रीय फिल्म के लिए, राष्ट्रीय फिल्म के लिए, ठीक है, देख लीजिए ये आपको बढ़िया से ध्यान में रखना है। ठीक, अब आ जाइए, जब भी कल साथियों कांस फिल्म पुरस्कार 2025, क्या कांस ध्यान में रखना कि अच्छा कान, क्या रे एक आदमी है ना बाइक से जा रहा था, उसका कान खराब था, एक आदमी बाइक से जा रहा था उसका कान खराब था ना, तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी मान लेते एक आदमी की कान खराब है, बाइक से जा रहा है, पीछे से गाड़ी हॉर्न बजा रहा है, सुन नहीं रहा है, यानी इसका कान खराब है, तो कान खराब है ना, कान खराब है तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्सीडेंट मूवी के नाम, एक्सीडेंट ध्यान में रख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो कहना क्या अच्छा एक्सीडेंट किसका आ गया, तो कहना कांस फिल्म में शूटिंग करने जा रहा था कौन, तो हीरो ना जाएगा, हीरो में जाएगा, तो कहना अच्छा ये अभिनेता था ना, तो एक्सीडेंट हो गया तो मर गया, तो मौरा ध्यान में रखना, एक्सीडेंट हुआ तो मर गया। ठीक है, तो कहना कि अच्छा देखो हीरो था ना तो मर गया, एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी जो हीरोइन थी ना वो भी कहेगी हम भी मर जाएंगे, वो भी नदी में कूद के मर गई। देखिए हीरो मर गया एक्सीडेंट से, तो हीरोइन भी मर जाएगी, उसकी पत्नी रहेगी तो नदी में कूद के, तो नदिया ध्यान में रख लेना है, क्या नदिया। ठीक, तो कहना क्या रे, ये बात की कहानी को निर्देशक सुनेगा तो कहेगा ना कि कहानी बहुत हिट है, इसीलिए इस पर फिल्म बना देंगे, कांस बला एक हिट कहानी है तो उस पर फिल्म बना देगा, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्मो ध्यान में रखना है, फिल्मो, तो फिल्मो है आपको ध्यान में रख लीजिए, फिल्मो लिखा हुआ है लेकिन आपको फिल्मो ध्यान में रख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का मतलब ना कहता है कि छोटा फिल्म, तो कहना क्या रे छोटा फिल्म क्या बना है, वही जो एक्सीडेंट हो गया तो मर गया यानी डेड हो गया, देख लीजिए डेड नाउ ध्यान में रखना है क्या डेड नाउ, यानी छोटा फिल्म मैंने कहने का मतलब मर गया था, डेड नाउ। ठीक है साथियों, कांस के लिए आपको इसको याद करके रख लेना साथियों, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कांस फिल्म में एक्सीडेंट हो गया, मर गया हीरो, तो हीरोइन भी मर जाएगी नदी में कूद के। ठीक है, निर्देशक जो है इस पर सोचा कि बहुत सुपरहिट कहानी माने कहानी है तो इस पर फिल्म बना देगा तो फिल्म हो, और लघु फिल्म बनेगा तो कहेगा अरे क्या लघु फिल्म बनाएगा, उसका तो डेड हो गया है, तो डेड नाउ। ठीक है, आ जाइए, अब देख लीजिए साथियों, जब भी कहते ऑस्कर पुरस्कार 2026 का ऑस्कर पुरस्कार मिल गया है, तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है साथियों, देखिए वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल, देख लीजिए वन बैटल का मतलब क्या हुआ है, एक के बाद एक लड़ाई। ठीक है, ये एक के बाद एक लड़ाई की बाफ्टा में जो था ना उसी को मिला एक के बाद एक लड़ाई ऑस्कर, कहना क्या रे एक लड़का ने एक के बाद एक लड़ाई करके अपना पापा से चला गया था, हीरो बन गया, देखिए उसको ऑस्कर मिल गया, लड़ाई करके गया था उसको ऑस्कर मिल गया। तो कहना है कि देखिए वन बैटल माने लड़ाई के बारे में कह रहा है,
माने वन बैटल आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद एक लड़ाई। ठीक है साथियों, इसको ध्यान में रखना है। या कहना कि ऑस्कर है ना, कि नंबर वन पे रहता है, वन पे रहता है, वन पर, तो वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो कहना कि यही ना निर्देशक जो बाफ्टा में लड़ाई देख के डर गया था, तो वही एंडरसन, यही एक के बाद एक लड़ाई, इसका इसका नाम है एक के बाद एक लड़ाई। तो एक के बाद एक लड़ाई के लिए एंडरसन को मिला। कहना है कि अच्छा, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था? तो कहना है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था? तो उसमें बाफ्टा में था अराम्यू, अराम्यू। कहना वो आराम कर रहा था, लड़ाई के बाद आराम कर रहा था। तो कहना है कि ऑस्कर में ना वही क्या आता है, माइक लेके गाना गाया था। कौन? अरामियो, अरामियो ही था ना जो आराम कर रहा था बाफ्टा में। बाफ्टा में तो वही माइक लेके गाना गाएगा हीरो। तो माइक भी, ध्यान रखना, माइक को जोड़ के होता है कि माइक जोड़ लेगा, गाना गाएगा कौन? जो लड़ाई किया था अरामियो, अरामियो वही। ध्यान में रखना है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किस में? ऑस्कर में। तो माइकल बी, माइक, तो माइकल से माइक हम लोग कहेंगे माइकल बी, माइकल बी, माइकल बी क्या? तो माइकल बी जॉर्डन, माइकल बी जॉर्डन। ठीक है, देख लीजिए, कहना कि सीनर्स, यानी सीनर्स, सीनर्स, ध्यान में रखना, नशा उसा किया था ना, नशा उसा किया था, तो इसीलिए नर्स, सी देखिए ना, वही सी नर्स, नर्स लिखा हो तो आपको कुछ को पढ़ना कि सी नर्स। या कहना कि अच्छा, ये लड़ाई करके ना चोट चोट लग गया था, तो ये आया था ना, तो नर्स ना, जो नर्स थी वो इसको मलहम पट्टी दवा कर दी थी। तो किस मूवी के लिए? ये देखिए, माइक लेके गाना गाने गया तो देखा कि इसका खून निकल रहा है, एक नर्स आई और मलहम पट्टी कर दी। तो जब भी कहते माइकल बी जॉर्डन था सीनर्स, सीनर्स। ठीक है साथियों, अभिनेत्री तो कहना कि अच्छा, जो बकलेलवी थी वही बकले है। बकले किसना, किसके लिए? तो हेमनेट के लिए साथियों। क्या चीज के लिए? तो हेमनेट से हेलमेट, ध्यान रखना कि बकलेलवी हेलमेट पहन के खड़ा थी, तो वही हेमनेट ध्यान में आपको रख लेना है। यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म एक के बाद एक एक लड़ाई, यानी वन बैटल ऑफ वन अदर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एंडरसन, एक के बाद एक लड़ाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो आराम, इसमें माइक लेके, माइक जोड़ के गाना गाने आएगा, तो ब्लड निकल रहा है तो इसको नर्स मलहम पट्टी कर देगी, तो सी नर्स मूवी के लिए। ठीक है, माइकल बी जॉर्डन को। अभिनेत्री बकले, तो कहना बकले हेलमेट लाए खड़ा थी, तो बकले लिए। अब आ जाइए साथियों, जब भी कह दे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025, क्या? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ध्यान में आपको रखना है, रेमन 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 मैग्सेसे पुरस्कार। देख लीजिए, कहना कि रेमन मैग्सेसे, तो मैग्सेसे के कहना है क्या? मैग, मतलब मैग्सेसे मतलब मैगी, यानी मैगी खाता है ना आदमी, तो कहना चाहे मैगी से मैग्सेसे, ध्यान में रख लेना है। कहना मन कर रहा है ना मैगी खाने के लिए, कहना रे, रे मैंने दोस्त होता है ना, कोई दोस्त, रे दोस्त मन कर रहा है ना मैगी खाने के, तो रेमन मैग्सेसी, रेमन मैग्सेसे बात। तो कहना कि 2025 में, कहना कि ये बात कौन बोल रहा है? कहना कि एजुकेटेड गर्ल बोल रही, एजुकेटेड, यानी एजुकेट गर्ल, या एजुकेटेड गर्ल, या एजुकेट गर्ल। कहना कि अच्छा, जो एजुकेट गर्ल है ना, जो पढ़ी लिखी महिला है ना, वही चाहती है कि हमको क्या मिले? मैगी, मैगी खाने के मिले। तो वही जगह देखिए, एजुकेट, एजुकेट गर्ल, यानी भारतीय, पहली भारतीय संस्था है जो था ना एजुकेट गर्ल, इसको दिया गया है। तो कहना अच्छा, रेमन में जैसे एजुकेट गर्ल को कहना है कि जब मैगी बनाएगी ना, गर्ल, गर्ल कौन बनाएगी मैगी? तो कहना कि जो पढ़ी लिखी महिला गर्ल है ना, लड़की, वही अगर वह बनाएगी तो गर्ल बनाएगी मैगी, तो कहना एकदम शाही, शाही तरीका से बनाएगी। तो शाही तरीका से बने मैगी, एकदम शाही अंदाज में बनाएगी। तो शाहीना, ध्यान में रखना, कहाँ? मालदीव। मैंने कहा अच्छा, अच्छा अच्छा माल बनाए होता ना, अच्छा अच्छा माल मटेरियल रखिए मैगी बनाने में, सही तरीका से बनाने में। तो शाहीना, शाहीना मालदीव, ध्यान रखना क्या? शाहीना मालदीव, मालदीव, मालदीव। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए इसको दिया गया था। किसके लिए? तो प्लास्टिक पे कहना कि अच्छा, ये मालदीव है ना, तो सही तरीका से बनाया, या ना प्लास्टिक में, प्लास्टिक में, प्लास्टिक का, यह प्लास्टिक के अथी में पॉकेट में भर दिया, बाद में बोला कि नहीं प्लास्टिक में हम नहीं भरेंगे, प्लास्टिक में नहीं भरा, तो शाही ना, ना भरा प्लास्टिक में मालदीव। ठीक, बिलानुए बात करना कि अच्छा, ये जो है ना, फिर जाके क्या हुई, बिला गई, यानी सही तरीके से बनाओ ना, करना होता कि लेके कहीं गायब रहती है, उधर जाकर चुरा के खा ली, तो कहीं गायब हो गई, यानी बिला गई, तो बिलानुए बा। तो कहना कि अच्छा, बिल्ली बिलानुए बा, तो कहना कि तो फिल्म की तरह बिला गई, फिल्म की तरह बिला गई, तो बिलानुए बा फिलीपींस, फिलीपींस। ठीक है, यही मनीला के गरीबों के उत्थानों के और समान हेतु। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको एजुकेटेड गर्ल,
साहिना, ठीक है। और उसके साथ आपको ध्यान में रखना है कि विलानुएवा, विलानुएवा। चलिए आ जाइए। जब भी कहते साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 साथियों, 25 वाला है क्या? साहित्य अकादमी, देख लीजिए साथियों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, 25। अब आ जाइए। जब भी कहते हैं साथियों साहित्य अकादमी, देखिए न इसमें युवा लगा हुआ है ना इसमें बाल लगा हुआ है, बाल और युवा दोनों वाला भी हम लोग देखेंगे। न इसमें युवा लगा है ना इसमें बाल लगा है, ठीक है। सीधे साहित्य अकादमी किसी को भी मिल सकता है। जब भी कहते साहित्य अकादमी तो कहना कि पहले हिंदी में, तो कहना कि अच्छा हिंदी में साहित्य अकादमी किसको दिया जाएगा, तो कहना हिंदी में साहित्य अकादमी ममता कालिया को दिया जाएगा, ठीक है। किसको दिया गया साथियों? ममता कालिया के, ममता कालिया के। कहना कि हिंदी में ना एक ममता कालिया है ना, ममता कालिया उसको दिया गया, या कहना कि हिंदी में कालिया आदमी के दिया गया था, कालिया से ममता कालिया आपको ध्यान में रखना है। कहना जीते जी इलाहाबाद के लिए, देखिए संस्मरण को न जीते जी इलाहाबाद, यानी कहने का मतलब है, यानी जो ममता है ना, ममता ना, तो यह कहना कि अच्छा माया लग गया ना, कहता कि तरस आ गया, माया लग गया, इसीलिए हिंदी का साहित्य पुरस्कार ममता को दे दिए। यानी जीते जी सोच रहे थे कि उसको भी दिए देते हैं, तो जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद। क्या ध्यान में रखना, ममता का लिया जीते जी इलाहाबाद। अंग्रेजी में कहना कि अच्छा, देखिए कहते हैं नौका नौका छौड़वा है और बहुत तेज है इंग्लिश में पढ़ने में, तो कहना अंग्रेजी, तो कहना सीधे अच्छा नया नया लड़का है तो खूब तेज है, तो नौ तेज, नौ तेज। कहना कि अच्छा नौ तेज, नौ तेज ध्यान में रखना है। कहना नौ तेज है, कहना कि अंग्रेजी में 9 गो आदमी तेज है, अंग्रेजी में 9 गो आदमी तेज है, ठीक है। और 9 आदमी मिलके क्रिसमस पर स्प्रिंग स्प्रिंग उड़ाने गया, तो क्रिसमस से आपको क्रिम्सन है, क्रिम्सन लिखा रहेगा, लेकिन आपको क्रिम्सन से क्रिसमस ध्यान में आपको रख लेना है, ठीक है। क्रिम्सन, या कहना है कि एक आदमी है ना, उसका बेटा अंग्रेजी में बड़ा तेज है, तो अपना बेटा को क्रीम वाला क्रीम खरीद दिया खाने होने के लिए ना, तो क्रीम, क्रिम्सन आप ध्यान में रख सकते हैं। क्या कहना क्रिसमस, यानी अंग्रेजी देख लीजिए, क्रिसमस ईसाई ईसाई सब मनाता है तो ज्यादा अंग्रेजी बोलता है यूरोप सब में, तो वही कहना कि अंग्रेजी बोलने वाला क्रिसमस डे मनाता था, क्रिम्सन ध्यान रखना। मैथिली, कहना क्या चाह, म से मैथिली, म से महेंद्र झा, यानी कहने का था मैथिली, कहना करे मैथिली में ना महेंद्र सिंह धोनी है ना, महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छा से बात कर लेता है, महेंद्र सिंह धोनी मैथिली में बहुत अच्छा से बात कर लेता था। क्या ध्यान में रखना, मैथिली महेंद्र, महेंद्र, ठीक है। तो कहना कि अच्छा महेंद्र सिंह मैथिली इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो गांव में पढ़ा पला बढ़ा है। कहाँ साथियों? गांव में, गांव में। तो क्या ध्यान में रखना है, गांव से मैथिली में गांव को गांव कहा जाता है ना, ये गांव है, गांव, तो वही गांव, यानी कहने का मतलब मैथिली में महेंद्र सिंह धोनी माने जीत लीजा बार, क्योंकि वो गांव में पढ़ा लिखा है, तो गांव ध्यान में रखना है। संस्कृत के लिए तो कहना कि अच्छा संस्कृत जो ना, कहना कि दूसरा कहीं जगह नहीं पढ़ा जाता, संस्कृत सिर्फ अपना देश में पढ़ाया जाता है, अपने देश में। तो देश से भद्रेश ध्यान में रखना, भद्रेश या द्रेश, द्रेशता ध्यान में रखिए ना, द्रेशता से ध्यान में आ जाएगा भद्रेश, ठीक है। अपना देश के लिए, अपना देश के लिए, ठीक है। तो कहना है कि अपना देश में सिर्फ संस्कृत अपना देश में चलता है, और यह ब्राह्मण जी का भाषा है, तो ब्राह्म घोष, यानी संस्कृत सब ब्रह्मा जी सब जो थे ना भगवान सब, वहीं चलाते थे, माने उन्हीं का भाषा था, वहीं बोलते थे। तो क्या है आपको ध्यान में रखना है कि संस्कृत में, संस्कृत अपना देश में ब्रह्मा जी बोलते थे, हम ब्रह्मा जी बोलते थे। तो क्या ध्यान में रखना, साहित्य अकादमी हिंदी में माया लग गया तो जीते जी दे दिए, तो ममता जीते जी, अंग्रेजी में 9 माने 9 गो आदमी तेज है, तो 9 तेज, सब क्रिसमस पर घूमे गया, तो क्रिम्सन ध्यान में रख लेना है। उपन्यास याद रखना है कि उपन्यास पूछता है। मैथिली का महेंद्र, महेंद्र है तो अपना गांव में पढ़ा लिखा है ना, इसलिए वो मैथिली में अवार्ड जीत लिया। तभी कहेगा संस्कृत कहना रे अपना देश में, भद्रेश यानी देश में है, और ब्रह्मा जी बोलते थे, ब्राह्म घोष ध्यान में रखिए, ठीक है। इसमें कुछ युवा और बाल उल नहीं लगा था, अब आगे आएगा तो युवा युवा लगा रहेगा, ठीक है। देख लीजिए, दिखाते हैं, देख लीजिए साथियों। अब आ जाइए, अब आपको कहेगा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, साहित्य अकादमी तो सीधे साहित्य अकादमी था, यहाँ युवा के बात चल रहा है, युवा, युवा। तो जब भी करेगा ना, अच्छा हिंदी में, हिंदी सब ना पार्वती, यानी कहने का मतलब है कि युवा सब, युवा बार मिला हिंदी में, ये पार्वती जी पर कह रहा है, कह रहा है क्या पार्वती जी को, पार्वती जी पर जो मान लेते हैं ना कहानी वानी बताया, इसीलिए हिंदी में इसको अवार्ड मिला। कह रहा क्या था, एक युवा था ना, वो इसको हिंदी में
किसी भगवान के बारे में कब बोला गया कहने के लिए, तो पार्वती जी के बारे में बोला, और बोला कि पार्वती जी फिर उगेगी, यानी कहने का मतलब वैसे सूर्य उगता है लेकिन ये कह रहा था कि ना पार्वती जी फिर उगेगी, फिर उगेगी। तो क्या ध्यान में रखना, पार्वती फिर उगना, यानी पार्वती फिर उगना, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब अंग्रेजी में आ जाएगा तो कहना है कि युवा सब अंग्रेजी में, तो कहना है कि युवा जो है ना वो अंग्रेजी में कोर्ट में बात करता है, कोर्ट में होता है ना, मान लेते कोर्ट सब सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब होता है ना, तो कहना क्या रे, जो अंग्रेजी में बात करेगा ना युवा, समझ लीजिए कि जो अंग्रेजी बात करता समझ लीजिए कि वो युवा बात, तो युवा तो मतलब वो युवा लगते ही कहना क्या रे, युवा सब अंग्रेजी में बात करेगा कहाँ, कोर्ट में। तो कोर्ट आ गया, किसके बारे में बात करेगा, तो कहना सिद्धार्थ के बारे में, बुद्ध के बारे में, यानी सिद्धार्थ यानी बुद्ध, बुद्ध बुद्ध बुद्ध, ठीक साथियों। अंग्रेजी में किसके बारे में बात करेगा, तो बुद्ध के बारे में, पढ़ा लिखा है। जब भी कहेगा मैथिली, कहना अच्छा युवा सब मैथिली बोलता है ना तो वो मनी लेता है, मनी लेता है युवा सब, या कहना है कि अच्छा एक युवा था ना मैथिली में बोला ना तो उसको मनी मिला, मनी मिला ना पैसा मिला, किसको, युवा के, युवा ना रहेगा तो ना युवा को, तो मनी ध्यान में रखना, मनी ध्यान में रखना है। जब उसको मनी मिला ना पैसा मिला तो बनारस हम, यानी बनारस चला गया घूमने, यानी वो कहाँ चला गया, बनारस चला गया घूमने। एक एक युवा था ना उसको संस्कृत में वो बोला तो ना उसको कुछ नहीं मिला, संस्कृत में परिभाषा बोला तो परिभाषा, परिभाषा ये तुम ध्यान में रखिए, खाली परिभाषा ध्यान में रखिए। संस्कृत में परिभाषा बोला कौन, युवा, तो उसको कुछ नहीं बोला, उसको बोला धीरज रखने के लिए, धीरज रखो तुमको भी कभी ना कभी जरूर मिलेगा। तो वही ध्यान में आपको रखना है साथियों, कि देख लीजिए जब भी कभी साहित्य अकादमी युवा लगा हुआ रहे तो हिंदी में क्या कहना है, कहना है युवा सब, हिंदी में मैंने पार्वती जी के बारे में बोल रहा है, कहा कि फिर उगना, अंग्रेजी में कोर्ट में बात करेगा तो कोटारी, किसके बारे में बात किया, तो सिद्धार्थ यानी बुद्ध के बारे में, ठीक है। अब अब देख लीजिए मैथिली, तो कहना रे मैथिली में युवा सबको मनी मिला, पैसा मिला, तो बनारस में जाकर घूमने चला गया, तो बनारस हम। जब भी कहते संस्कृत, तो संस्कृत में क्या हो जाएगा साथियों, तो कहना रे युवा है, तो कहना युवा है तो कहो उसको धीरज धरने के लिए, धीरज रखने के लिए मिलेगा कभी ना कभी, धीरज ध्यान में रखना है, क्या धीरज, धीरज किसके लिए, परिभाषा के लिए। कहना कि संस्कृत की परिभाषा सुनाने लगा था इसलिए तो इसको नहीं मिला। अब आ जाइए बाल, बाल, अब देख लीजिए युवा हो गया, सीधे साहित्य था वो खत्म, युवा खत्म, अब बाल, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार 2025 साथियों, बाल साहित्य, ठीक। तो जब भी कहते हैं हिंदी में, तो कहना है कि बालक कौन है, ना कहता कि यार हिंदी में जो बात करता है ना वो बालक वाला, तो कहना वो सुशील है, ना कहता कि सुंदर सुशील, वो अभी बालक है, अभी सुशील है, बालक है अभी, यानी अभी छोटा ही है, तो कहना कि सुशील, सुशील, तो कहना कि इतना छोटा है सुशील, फिर भी 1/12 पढ़ने लगता है हिंदी में, हिंदी में 1/12 पढ़ने लगा, 1/12 पढ़ने लगा हिंदी में, ठीक है साथियों। किसमें, तो हिंदी में, तो हिंदी ध्यान में आपको रखना है। जब भी करेगा अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में कहना है कि यह नितिन, नितिन जो है ना, नितिन गडकरी, कहना है कि अच्छा नितिन गडकरी है, नितिन गडकरी के मैंने मान लेते कोई बच्चा उच्चा है, वह एकदम बहुत कुशल है, कुशल है, नितिन गडकरी के लड़का बहुत कुशल पात्र ना, कहता है जो खूब कुशल संपन्न रहता है ना वो अंग्रेजी बोलता है। तो क्या ध्यान रखना कि बालक में किसका, किसके फैमिली का बच्चा खूब संपन्न है, तो कहा नितिन गडकरी के, था नितिन कुशलता ध्यान में रखना है, सिर्फ नितिन भी आप याद रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो कहना है कि यह जो था ना वह साउथ इंडिया में पढ़ा लिखा था, साउथ इंडिया में पढ़ा लिखा था वो बच्चा, इसीलिए इतना अंग्रेजी बोल रहा था, साउथ इंडिया में पढ़ा था इसलिए उतना अंग्रेजी बोल रहा था। जब भी कहेगा मैथिली, तो कहना बच्चा, तो कहना मुन्ना है, तो कहना मुन्ना ना मुन्नी है, महिला जीती है, बच्ची जीती है, तो कहना अच्छा मुन्नी है अभी मैथिली में, म से मैथिली, म से मुन्नी, तो कहना कि मुन्नी अभी बच्चा है, और चक्का ना होता है, टायर का चक्का ना होता है, गाड़ी उड़ी साइकिल का चक्का, बचपन में हम लोग खूब घुमाते थे, दौड़ाते थे, तो वही कहना क्या चाहिए, अभी मुन्नी बच्ची है, ठीक है। मैथिली, मैथिली तो मैथिली का मतलब क्या, देहात वाद सब में, तो कहना क्या अच्छा मैथिली, तो कहना मुन्नी है, वो चक्का खूब घुमा रही है, तो चुपका। जब भी कहते उर्दू, देख लीजिए यहाँ पे संस्कृत में, यहाँ पे उर्दू है, तो कहना उर्दू में एक ही आदमी के मिला है, एक ही आदमी के मिला है, तो कहना उर्दू में गजन, गजन फर इकबाल को, तो कहना कि अच्छा गजनी जो था ना उर्दू में, क्या कहना कि गजनी है ना, गजनी जो आमिर खान का मूवी है, तो वही गजनी को तो गजन पर, गजन पर, गजन पर क्या साथियों, इकबाल, गजन पर इकबाल को मिला। तो कहना कि उर्दू है तो अपना कौम के बारे में बात करेगा, तो कौमी सितारे, किसके बारे में बात करेगा, कौम के बारे में, तो कौमी सितारे, ठीक है। तो देख लीजिए साथियों, जब भी कहते साहित्य अकादमी बाल, तो कहना हिंदी, तो बाल हिंदी, तो सुशील है, सुशील 1/12 है, तो कहना अंग्रेजी में, तो कहना नितिन, नितिन जी के घर के है, नितिन, नितिन,
नितिन गडकरी तो करना था, नितिन के घर के था, नितिन ध्यान में रखना है। ठीक है, किसके लिए? तो साउथ इंडियन के लिए, साउथ इंडियन मिथ्स एवं फेबल्स रिटोल, सीधे आपको साउथ इंडियन ध्यान में रखना है। जब भी कहते हैं मैथिली, तो मैथिली में कहना अच्छा बच्चा वाला, तो कहना हाँ मुन्नी, वही मुन्नी, तो कहना अच्छा मुन्नी। और चुका, चुका के लिए, चुका के लिए। जब भी कहते हैं उर्दू, 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 तो कहना है कि गजनफर इकबाल, गजनफर इकबाल, गजन गजन गजनफर इकबाल। कौमी, 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 सीधे कौमी सितारे के लिए ध्यान में रखना। आप आ जाइए साथियों, जब भी कहते फिल्म फेयर पुरस्कार, क्या? फिल्म फेयर, तो कहना फेयर को कहेंगे हम लोग फेयर, फेयर को हम लोग कहेंगे फेयर। जब भी कहते सर्वश्रेष्ठ फिल्म, देख लीजिए साथियों, तो कहना लापता लेडीज। क्या है साथियों, ध्यान में कहना लापता लेडीज सर्वश्रेष्ठ फिल्म, फिल्म फेयर। कहना रे फिल्म में फेयर हो जाता है, फिल्म में फेयर हो जाता है, तो कहना किसके मूवी में? तो कहना लापता लेडी में, लापता लेडी में। ठीक है, ध्यान में रखना है, कहना क्या फिल्म में फेयर अफेयर हो गया ना, तो एक लेडी को तो वो लापता हो गई, फेयर हो गया तो एक लेडीज को लापता हो गई। तो इस तरह से ध्यान में रखना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडी, तो कहना किस को? तो कहना किरण राव, यही आमिर खान की पत्नी है साथियों। ठीक है, दूसरी पत्नी है, उसको अभी तीसरा शादी कर लिया है, तो ये अभी दूसरी पत्नी है। जब भी कहे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, जब भी कहते साथियों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो कहना वही जो लापता कौन हो गई थी, वही निर्देशक थी, तो लापता लेडीज किरण राव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो कहना क्या रे जो अभिनेता था ना, अफेयर किस, दोनों ये अभिनेता अफेयर किससे किया था? तो कहना दो अभिनेता था, वो कार्तिक आर्यन है, वो अभिषेक बच्चन। तो इसका अफेयर किससे हो गया था? तो इसका अफेयर आलिया भट्ट से हो गया था। किससे? तो इसका अफेयर आलिया 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 भट्ट से हो गया था। ठीक है, तो क्या ध्यान में आपको रखना साथियों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किस में? अफेयर में। तो कहना अच्छा अभिषेक बच्चन को और कार्तिक आर्यन को अफेयर हो गया आलिया भट्ट से। आलिया 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 ध्यान में रखना, जिगरा के लिए। कहना दो दो आदमी से अफेयर करने के लिए जिगरा रहना चाहिए, तो वही जिगरा मूवी के लिए ध्यान में आपको रखना है। अब आ जाइए, अब आ जाइए आई था, तो कहना कि वो तो अफेयर था। आई, आई के बात हो रहा है, आई के बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहेगा, तो वही लपते लेडीज। कहना क्या चाह आई, आई ना, आई कहना क्या फेयर कब हुआ? तो कहना कि आइए तो फेयर हुआ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो कहना अच्छा अफेयर आइए हुआ था, तो आइए लपाता, वही तो लपाता लेडीज। सबसे अभिनेता, तो कहना यहाँ पे सिर्फ कार्तिक आर्यन बचेगा, कार्तिक आर्यन बचेगा, यहाँ पे कौन बचेगा? सिर्फ कार्तिक आर्यन। अभिनेत्री में, तो कहना अच्छा अभिनेत्री में भी कौन बचेगी? अभिनेत्री में बचेगी नीतांशी गोयल। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव। तो कहना है कि अफेयर हो गया था ना, अफेयर हो गया था, तब अभिषेक बच्चन आलिया भट्ट चली गई, लेकिन कार्तिक आर्यन और नीतांशी गोयल आ गया। ना कहता नीतांशी गोयल कार्तिक आर्यन रह गया, मैंने बदल गया, उसमें के जो हीरो हीरोइन है ना बदल गया, तो इसमें हीरो हीरोइन आ गया, तो वही ध्यान में रखना आई था। ठीक, अब आ जाइए देख लीजिए साथियों, ये ग्रेमी पुरस्कार है साथियों, 2016 में, सॉरी 2026 में मिला है ग्रेमी पुरस्कार। ग्रेमी किस चीज में दिया जाता है साथियों? इस संगीत के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। तो जब भी कहते हैं ना ग्रेमी अवार्ड 2026, तो कहना कि एल्बम ऑफ द ईयर, तो कहना ग्रेमी, तो कहना म्यूजिक के लिए तो एल्बम, तो एल्बम में कहना है कि बैड, कहना एल्बम में एक आदमी बना ना, बैड एल्बम बन गया, बैड एल्बम ना। पहले अरे गाना से पहले एल्बम में बन के आता था ना, होता था कि एगो गाना में एगो एल्बम, एगो चक्का में 8 गाना रहता था, उसी को हम लोग एल्बम कहते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है एल्बम। गाना कि अच्छा एल्बम, तो कहना एल्बम बैड बन गया, अच्छा नहीं बना, ध्यान में रखा बैड बन। जब भी कहता रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, तो कहना कि अरे अच्छा नहीं बना था एल्बम, तो ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो एक आदमी ना खुशी से ना मर गया, ले मर, ले यार, कहे यार रिकॉर्ड तोड़ दिया, कहे ले यार मर भी गया, रिकॉर्ड तोड़ने के बाद मर गया, ले मर, ले मर, ले मर, ले मर गया। तो कहना कि सही में मर गया, तो कहना यस मर गया, कौन था? तो जेड था, तो एस जेड ए, तो कहना कि एस जेड ए, तो एस जेड से जेड आप ध्यान में रखिएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या रिकॉर्ड तोड़ने पर मर गया, लेमर एस जेड। ठीक, सॉन्ग ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, कहना बैड बना था, सॉन्ग ऑफ द ईयर, तो कहना सॉन्ग ना लेडीज गाएगी, तो लेडी गागा, यानी कहने का मतलब है लेडीज गाएगी। कौन गाएगी? लेडीज गाएगी साथियों। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, लेडीज गाएगी। तो क्या ध्यान में आपको रखना है कि एल्बम, तो कहना बैड बन गया, कहना रिकॉर्ड, तो कहना रिकॉर्ड हुआ, तो ले मर माने मर गया, कौन जेड, कहेगा कि सॉन्ग ऑफ द ईयर, कहना क्या था सॉन्ग, लेडीज गाएगी, लेडीज गाएगी, इसलिए तो बैड बन गया था, तो लेडी गाएगा गागा, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आ जाइए,
जब भी कहते धर्म गुरु दलाई लामा, धर्म गुरु कहने के अच्छा म्यूजिक में दलाई लामा का भी इंटरेस्ट आ गया है। तो कहना दलाई लामा जो है ना मेडिटेशन मेडिटेशन ना कहता कि मेडिटेशन करने वाला गाना दलाई लामा बनाया था। कौन? कहना अच्छा मेडिटेशन करने वाला, कहना मेडिटेशन कौन करता? कहना दलाई लामा। द मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होली नेम द दलाई लामा एल्बम के लिए ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्ड श्रेणी में यह प्रतिष्ठित सम्मान पाया है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए धर्म गुरु दलाई लामा का जो है ना मेडिटेशन एक बुक एक एल्बम था साथियों, समझ लीजिए। वो एल्बम के लिए ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में यह प्रतिष्ठित सम्मान पाया है ग्रैमी में। ठीक है, तो कौन? दलाई लामा के कौन? मेडिटेशन वाला, यह ध्यान में आपको रख लेना है। अब आ जाइए साथियों, अब लास्ट देख लीजिए, लास्ट में आपको दिखाते हैं। तो देखिए वो ग्रैमी था, यहाँ हम लोग को देखना है एमी, वो था ग्रैमी, यहाँ हम लोग को देखना है एमी। देखना है बेस्ट कॉमेडी सीरीज, कहना क्या अच्छा कॉमेडी करेगा ना एक आदमी है ना, एमी, एम नाम के आदमी है, एम एम नाम के आदमी, उसको हम लोग कहेंगे एमी। तो कहेंगे वो कॉमेडी कर रहा है, कॉमेडी करेगा तो कॉमेडी कहाँ करेगा? तो स्टूडियो में। कहेगा बेस्ट ड्रामा, तो स्टूडियो में कॉमेडी करेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये ड्रामा करने लगेगा, ड्रामा करने लगेगा। तो कहा कि जब ड्रामा करने लगेगा ना तो यह पिटा जाएगा। ड्रामा इसको स्टूडियो में करना चाहिए, जैसे कि बेस्ट कॉमेडी सीरीज वाला स्टूडियो में हुआ, तो इसको भी ड्रामा वाला भी स्टूडियो में करना चाहिए। लेकिन ये स्टूडियो में ना करके दूसरा जगह करने का तो पिटा गया। तो द पिट्स ध्यान में रखना, यानी एमी अवार्ड बेस्ट कॉमेडी स्टूडियो और ड्रामा द पिट्स। ठीक है साथियों, इस तरह से इसको आपको याद करके रख लेना है। ठीक है साथियों, चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।